बंसी की सुरमई तानों से प्रेम का ऐसा वार गया, दुनिया का दिल हरने वाला एक राधा पर दिल हार गया। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का फिर से श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। इनकम टैक्स का बेस्ड क्वेश्चन ये परसेंटेज का एक टाइप है। इनकम टैक्स ये ऐसा टाइप है जो अक्सर बच्चे कर भी लेते हैं, मतलब कवर भी कर लेते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन जब आ जाता है, इसका क्या है, जब क्वेश्चन आ जाता है तो वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने सही ढंग से कवर अप नहीं किया हुआ होता है इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को। और इस कंसेप्ट में कुछ है नहीं ना, और ना ही इसके टफ ज़्यादा सवाल आते हैं। बस हम लोग ये कंसेप्ट को भूल जाता है स्टूडेंट। तो वैसे तो इसके क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एकदम से एग्जामिनर का मूड हुआ और डाल दिया तो आपको ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा। अभी हमारी एक बूस्टर सीरीज चल रही है, तो हम ऐसे ही टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं जिनको स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, जिनको स्टूडेंट्स को अक्सर दिक्कत होती है। तो जानते हैं इनकम टैक्स का। सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट, इसके बाद में लगाएंगे क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट क्या है? नेट इनकम होती है ना, जो वो बराबर होती है ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स के। नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, शुद्ध आय, शुद्ध आय। ये किसके बराबर होती है? ग्रॉस इनकम बराबर सकल आय माइनस कर के, इसके बराबर ये चीजें होती हैं। अब आप इसको ऐसे समझे, जैसे आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं ग्रॉस इनकम में। देखें, जैसे आप क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये आपकी इनकम कैसी है? ग्रॉस इनकम है। जबकि सरकार क्या कह रही है कि टैक्स दे दो मुझे कुछ। कितना टैक्स दे दो आप? कहीं 20,000 में से तो मुझे 4,000 रुपए टैक्स दे दो। कितना टैक्स दे दो? 4,000 रुपए तो मुझे टैक्स दे दो, सरकार ने ये कहा। तो जो बचा हुआ होगा वो मेरी नेट इनकम होगी। वो कितनी हुई? मेरी 16,000 रुपए। होता है ये कंसेप्ट। कितनी है? 16,000 रुपए। 20,000 रुपए टोटल आई थी, इसमें से 4,000 रुपए मैंने टैक्स दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास इतना बचा। ठीक है। वैसे भी एक इकोनॉमी का कंसेप्ट नहीं है, इकोनॉमी का, कि जब भी ग्रॉस में से कुछ घटाया जाता है तो मेरा नेट मिलता है। वैसे भी देख लेना है इसको। ठीक, तो टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम कितनी थी? 20,000 रुपए। 20,000 में से भैया मैंने 4,000 रुपए टैक्स दे दिया, तो कितनी मेरी इनकम, मेरे पास कितनी बची? कहोगे साहब 16,000 रुपए बची। अब सरकार का मूड बदल गया, सरकार का मूड बदल गया। सरकार कह रही नहीं, नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, सरकार कह रही है अब मुझे, पहले आप जो 4,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, अब मुझे 4,000 नहीं चाहिए। अब मुझे कितना टैक्स चाहिए? 5,000 रुपए टैक्स चाहिए। कितना टैक्स चाहिए? 5,000 रुपए टैक्स चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा। तो आपकी शुद्ध आय में कमी होगी, कमी होगी या नहीं होगी? कितनी आपकी शुद्ध आय बची है? 15,000 रुपए। कितने की कमी हो गई? कितने की कमी हो गई? देखो, 1,000 रुपए की कमी हो गई। हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और 1,000 रुपए की कमी हो गई, और कितने का बड़ा है? 1,000 रुपए ही बड़ा है। यानी एक और लॉजिक आप समझ सकते हो, एक और लॉजिक आप समझ सकते हो। क्या क्या क्या? जितना कर बढ़ेगा उतनी ही शुद्ध आय कम होगी। यानी कर और ये शुद्ध आय बराबर होंगे, है ना? है ना? जितना आय बढ़ने और घटने पर, ठीक है, उतनी जितना ये बढ़ेगा उतनी ही ये कम हुई है। अभी हम ये रियल वैल्यूज में ले रहे हैं तो चीजें आसान लग रही हैं, जब मतलब हम लोग इजीली कैच कर पा रहे हैं। जब ये परसेंटेज में आती है ना, परसेंटेज में, तो हम लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। अगर आप ये कंसेप्ट सही ढंग से सीखे हुए होंगे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। चलो देखते हैं। अब एक चीज और देख लेना आप। जैसे मैं आपसे कहूँ कितना परसेंट इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कितना परसेंट है, जैसे इसी वाले में इनकम टैक्स कितना परसेंट है, तो ये कितना है?
4,000 रुपए हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितने के ऊपर? 20,000 के ऊपर। कितने के ऊपर? 20,000 के ऊपर इंटू 100, ये मेरा इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक, कभी अगर पूछा जाता है कि इनकम टैक्स कितने परसेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस के जरिए काफी अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज याद रखना, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम कम होगी। क्यों होगी, मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें केवल दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 तरीके के, इजी होते हैं, देख लेते हैं। The man's net income after paying income tax at 25% is 30,000. What the gross income? यानी देखो 25% वो चुका दे, 25% उसका क्या है? टैक्स है। 25% उसका क्या है? टैक्स है। ठीक है, 100 में से 25% उसका टैक्स है। 100 में से क्या है? 25 इसका टैक्स है। 75 उसकी नेट इनकम होगी। खैर ये तो निकालना नहीं है नेट इनकम। हाँ, अब क्या है? 25 उसका घट गया, जब उसका टैक्स घट गया तो उसकी इनकम कितनी बची? 75 बची है। और ये 100 की वैल्यू पूछी हुई है, यही हमारी टोटल आय है, यानी ग्रॉस इनकम है। हाँ, 75 की वैल्यू कितनी है? 3,000, यानी 3 की वैल्यू, 75 और 100 का रेशियो ले लेता हूँ तो 3 से 4 आ जाएगा। 3 की वैल्यू है 30,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। ये मेरा क्या है? टोटल इनकम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक सवाल था। हाँ, जो मैं कंसेप्ट जो सिखाने वाला था वो ये था, क्या है? If the total income is increased by 19%, the net income is reduced by 1%, the rate of income tax is। हाँ, तो मैं क्या क्या सिखाने वाला था? क्या सिखाने वाला था भैया? क्या है कि इनकम टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है। हमें यहाँ पर क्या सीख के आए? हम पीछे क्या सीख के आए? पीछे हम ये सीख के आए कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम माइनस होगा। यही हम सीख के आए या नहीं आए? ये डाउन होगा, और ये बराबर होंगे या नहीं होंगे? इन टर्म्स में, इन नंबर्स में ये लोग संख्या बराबर होंगी। ठीक है, तो इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है? टैक्स बढ़ रहा है हमारा कितना? 19%। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? टैक्स का 19% बराबर होगा नेट इनकम के 1% की। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। टैक्स का 19% बराबर हो जाएगा नेट इनकम के 1% के। तो टैक्स अपॉन में नेट इनकम का जो मेरा रेशियो निकल के आया, क्या वो 1:19 नहीं आया निकल के? ठीक है, तो एक कोई ऐसा स्लैब समझिए कि नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, अगर टैक्स नेट इनकम 19 है, टोटल इनकम x मान लिया और टैक्स 1 है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 20। यानी मैं ये कह सकता हूं टोटल इनकम इन दोनों का सम ही होती है एक हिसाब से। ठीक है, इन दोनों का सम होती है टोटल इनकम। तो मैं पूछता हूं आयकर की दर क्या है? आयकर की दर क्या है? टोटल टैक्स कितने का लगा? आयकर कितने का लगा? 1 रुपए का आयकर लगा। कितने के ऊपर? इन दोनों के टोटल, यानी 20 के ऊपर इंटू 100। यही आयकर की दर है। कितनी है आयकर की दर? 5%। है या नहीं है? है नहीं है? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इसी क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमको अगली बार देखो, एक तो ये तो है पूरा बेसिक मेथड हो गया, ये पूरा बेसिक मेथड ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगली बार से जब ये क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है? तो हमको ये रखना है जितनी नेट इनकम रिड्यूस हुई है, नेट इनकम कितनी रिड्यूस हुई है? 1 की रिड्यूस हुई है। हुई ना हुई है? बिल्कुल हुई है। 1 लिख दो ऊपर, और इन दोनों का सम 19 और 1 लिख दो 20, 20 लिख दो नीचे इंटू 100। ये एक लाइन में मेरा उत्तर कितना? 5%। आया या नहीं आया? देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम इसको शॉर्ट से उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 22%। नेट इनकम कितनी रिड्यूस हो रही है? 3%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? हमने क्या सीखा? जो नेट इनकम जितनी रिड्यूस हो रही है वो तो लिख दो ऊपर, और इनकम टैक्स जितना इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम जितना रिड्यूस हो रही, उन दोनों का सम लिख दो नीचे, इंटू में कर दो 100। बराबर क्या होगा? 3/25 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? ये मेरा आ गया 12%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर से नेट इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 70% एंड नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। तो कैसे लिखे? 3/3 + 17 इंटू 100, यही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 3/20 इंटू में 100, तो कितना परसेंट आ गया? 15%। आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है साहब, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब एक और चीज समझिए। अब एक और चीज ये है, जैसे आपने कुछ इनकम कमाई, ठीक है, उस पर कुछ परसेंटेज आपने टैक्स दिया, कुछ परसेंटेज टैक्स दिया, बराबर क्या निकल के आएगा, मेरा टैक्स रेट निकल के आएगा। यानी कुछ टैक्स रेट दिया आपने, कुछ टैक्स रेट दी, क्या निकल के आएगा, मेरा टैक्स रियल वैल्यू में। जैसे मैं कहूँ, जैसे आपने 10,000 रुपए की इनकम कमाई, आपने 20% उस पर टैक्स दिया, यानी आपने 20/100 उस पर टैक्स दिया, तो आपकी टैक्स जो रियल वैल्यू में वो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। बस यही कहना मैं चाह रहा था। क्या, यानी इनकम इंटू टैक्स रेट बराबर में क्या होता है, टैक्स होता है। इनकम इंटू टैक्स रेट बराबर में क्या होता है, टैक्स होता है ना, यही मैं कह रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति की इंक्रीजेस बाय 2 लाख, ये शायद सीजीएल मींस 2018 में आया हुआ सवाल है। किसी आदमी की आय कितनी, 2 लाख से बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई 2 लाख से, ठीक है। ही हैज टू पे ऑन हिज इनकम डिक्रीज फ्रॉम, यानी जो टैक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या क्या होता है, देखो हम क्या सीख के आए, टैक्स रेट इनटू इनकम बराबर क्या होता है, इनकम टैक्स होता है ना, टैक्स मेरा निकल के आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो टैक्स रेट 20 से 16% हो गई, टैक्स रेट 20 से घट के कितनी हो गई, 16% हो गई, 20 से घट के कितनी हो गई, 16% हो गई, 16% हो गई, मतलब 5 से कितनी हो गई, 4। 20/16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20/16 को कैसे लिख सकता हूँ, 5/4, यानी टैक्स रेट कितनी हो गई, 5 से 4 हो गई। लेकिन अब पहले की तरह ही कर का वही राशि का भुगतान करता है, यानी जो टैक्स वो पहले दे रहा था, मैंने मान लिया पहले 1 रुपए टैक्स दे रहा था, तो आज भी वो 1 ही रुपए टैक्स दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये निकल के आ गया, हाँ। तो अब ये इनकम कैसे निकली, 1/5, 1/4, तो ये कितना आएगा, 4/5। अब देखो, वैसे भी हम लोग ये सीखते क्या आए हैं, जब यहाँ दोनों का गुणा होकर यहाँ अगर जो चीजें बराबर आती है, तो ये सीधा सीधा क्या होता है, पलट जाता है ये रेशियो। जैसे ये हमारा स्पीड इंटू डिस्टेंस, भी स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका ही पलट के टाइम का रेशियो हो जाता है ना। टाइम टाइम एंड वर्क में भी तो यही होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर में वर्क। जब वर्क कांस्टेंट होता है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो वही तो पलट के टाइम का रेशियो बन जाता है। ये चीजें हम सीख चुके हैं। हाँ, तो इनकम कितनी हुई होगी, इसकी पहले इनकम 4 थी, तो अब इनकम कितनी है, 5 रुपए उसकी इनकम है, यानी 1 रुपए इसकी इनकम बढ़ी। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 लाख दी हुई है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 10 लाख। किसी को कोई डाउट, बढ़ी हुई इनकम पूछी हुई है, कितनी है, 10 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी सीजीएल मींस का आया हुआ सवाल है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी चीजें डिफरेंट है, इसको 2 तरीके हैं करने के, काफी बेहतरीन तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग इसका सीखते हैं बेसिक, फिर सीखेंगे इसका बेहतरीन तरीका। बेहतरीन तरीका ऐसा कि सवाल देखो, सवाल खत्म। तो ऐसे ही तरीका बताता हूं मैं एंड में, आप लोग देख भी चुके होंगे पीछे की सीरीज में, आपको यूनिक तरीके यहाँ पर जानने को मिल रहे होंगे, ठीक है। क्या है, बस आपकी शर्त ये है कि आप एंड तक सीरीज को देखिएगा, एंड तक क्वेश्चंस तक जाइएगा, एंड क्वेश्चंस तक आपको अलग फील आएगा कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है। ये मैं दावा कर सकता हूँ। अब ये नहीं कहना कि पहली क्वेश्चन के जरिए आप समझ जाइएगा कि हाँ ये तो मतलब ऐसे इसी लंबे तरीके का बताएगा, भैया पहले क्वेश्चंस में बेसिक बताना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अब मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख से उसकी एनुअल इनकम इंक्रीज हुई, बट द टैक्स ऑन इनकम ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। टैक्स भी कितना हो गया, 12% से कितना हो गया, 10%। ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स। अब यहाँ पर इनकम टैक्स पहले जितना पे नहीं कर रहा, अगर पहले जितना पे कर रहा होता, तो जैसे ये 6 से 5 है, तो हम सीधा 5 से 6 लिख देते, 1 की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, तो 6 की वैल्यू सीधा निकल के आ जाता, ठीक है। लेकिन वो 10,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है, व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं,
अब उसकी इनकम, पहले उसकी इनकम x थी, अब उसकी इनकम x+5 हो गई। x+5 का वो कितना पे करता है, x+5 पे वो 10% का पे करता है, और x पर वो कितना पे करता था, 12% का पे करता था। इन दोनों टैक्सों का जो डिफरेंस है, इन दोनों टैक्सों का जो डिफरेंस है, वही 10,000 के बराबर है। बताओ बताओ, देखो ये x, पहले उसकी इनकम x रुपए थी या नहीं थी, x रुपए पे वो 12% का इनकम टैक्स देता था, तो वो इतना टैक्स दे देता होगा। अब उसकी इनकम x+5 लाख हो गई, x+5 लाख हो गई, अब वो इतना इनकम टैक्स दे रहा होगा। जबकि इन दोनों इनकम टैक्स का जो डिफरेंस आ रहा है मेरा, वो कितना निकल के आ रहा है, वो मेरा निकल के आ रहा है आपका, वो मेरा 10,000 रुपए निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैं जैसे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूंगा, तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x की वैल्यू में मैं 5 लाख रुपए जोड़ दूंगा, तो मेरी इंक्रीज्ड इनकम निकल के आ जाएगी। ये तो था बेसिक। जैसे कभी कभार हमारा शॉर्ट काम में नहीं आता है, तो हम कैसे यूज करते हैं, बेसिक यूज करते हैं। ठीक है, अब अब थोड़ा मैं तुमसे एक दिमाग लगाना चाहूंगा। क्या लगाना चाहूंगा, क्या दिमाग लगाना चाहूंगा, बताओ क्या दिमाग लगाना चाहूंगा। ठीक है, ये दिमाग लगाना चाहूंगा, ये दिमाग लगाना चाहूंगा। एक चीज याद रखना कि बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है। कितनी है बढ़ी हुई इनकम, कहोगे साहब 5 लाख रुपए बढ़ी हुई इनकम है। अब 5 लाख रुपए जो बढ़ी हुई इनकम है, उस पर क्या हो रहा है, 2%, मतलब 10% टैक्स तो एक्स्ट्रा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, यानी 5% का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। इतना टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स, इतना टैक्स एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 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 क्या हो रहा कि भैया पहले टैक्स 12% था, अब टैक्स 10% हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी जो पहले इनकम थी उस पर भी वो 2% टैक्स कम देगा, क्योंकि पहले 12 दे रहा था, अब कितना देगा, 10% देगा। यानी मैं अगर पहले इनकम x मान लेता हूं, तो उस पर 2% टैक्स वो कम देगा या नहीं देगा, क्योंकि हाँ। और इन दोनों के टैक्स का जो डिफरेंस है, वही मेरे 10,000 है, वही मेरा क्या है, 10,000 है। बस यही क्वेश्चन खत्म। क्या है भैया, भैया मैंने क्या किया, आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये वो ही कर दिया जो आपको समझ में आ रहा है कि 5 लाख रुपए इनकम बढ़ी भैया किसी की, जैसे मैं मन ही मन मान लेता हूँ, 10,000 से इनकम कितनी हो गई, 15,000 हो गई। 10, तो वो 15,000 पे टैक्स देगा। 15, पहले वो 10,000 पे 12% टैक्स दे रहा था, 15,000 पे कितना टैक्स देगा, वो 10% टैक्स देगा पूरे 15,000 पे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसे 5,000 रुपए पर 10% टैक्स देना होगा एक्स्ट्रा, 5,000 रुपए पर कितना टैक्स देना होगा, 10% टैक्स देना होगा एक्स्ट्रा। साथ में इसको या तो मैं एक तरीका ये कह सकता हूँ कि 10,000 पे 12% टैक्स देता था, 15,000 पे सीधा 10% टैक्स दे दे। हाँ, इसको मैं दूसरे तरीके से ये कह सकता हूँ कि भैया जो उसको 5,000 रुपए इनकम दी ना, उस पर उसको 10% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ा। साथ में ये जो 10,000 है, इस पर के 2% टैक्स कम देना पड़ा। ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ वही मेरा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से जैसे 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए पर 5 लाख का 10% उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। साथ में जो उसकी पहले इनकम थी x रुपए जो उसकी पहली इनकम थी, उस पर 2% कम टैक्स देना पड़ेगा। ये टोटल मिलके मेरे कितने हुए, 10,000 रुपए हुए नहीं हुए। बस इसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना था हमें। तो 40,000 बराबर कितना आ गया है, बराबर x का 2%, x का 1% कितना आ जाएगा, 20,000, और x बराबर कितना आ जाएगा, 20 लाख। 20 लाख x बराबर आ जाएगा। तो बढ़ी हुई आय कितनी है, 20 लाख से 5 लाख उसने बढ़ा दी, तो बढ़ी हुई आय कितनी है, 25 लाख। बस देखो इतना सा आंसर था मेरा, इतना सा, बस 2 लाइंस में। ठीक है, क्या है भैया, 5 लाख का हमने कितना किया, पहले 10% किया तो 50,000, माइनस इन दोनों का डिफरेंस लो, और एक्स का 2% बराबर किसकी है, 10,000 की। बस इतना सा हमको करना पड़ा। अगले क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझ में आएगा। भैया आय कितनी बढ़ गई, आय बढ़ गई है 4.5 लाख, उसकी आय बढ़ गई, बट द टैक्स ऑन इनकम डेट ही हैज टू पे फ्रॉम रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 20, मतलब जो उसको टैक्स वो पहले दे रहा था, वो पहले 26% था, तो अब कितना हो गया, 20 हो गया। अब वह 12,000 रुपए अधिक कर का भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4.5 लाख रुपए पर 20% टैक्स तो पहले देना पड़ेगा, यानी कितना टैक्स देना पड़ेगा, 90,000 रुपए।
90,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, एक्स का 6% माइनस करेंगे, बराबर ये किसकी आ जाएंगे? 12,000 की। आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो 6% ऑफ एक्स बराबर कितना है? 78,000। यानी एक्स बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 13,000। और नहीं, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 13,000, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 13 लाख। 13 लाख। और बड़ी हुई आय पूछिए, 13 लाख प्लस 4.5 लाख बराबर 17.5 लाख। ये मेरा आंसर। तो कितने जल्दी तरीके से हमने ऐसा क्वेश्चन कवर अप कर लिया। मैंने क्या किया, 4.5 लाख का सीधा 20% निकाला, कितना आया मेरा? 90,000। 90,000 में फिर मैंने क्या किया, एक्स और 6%, इस डिफरेंस निकालिए, कितना आया मेरा? एक्स का 6% बराबर कितने के है मेरे? 12,000 के। यही मैंने कवर अप कर लिया, यही मैंने बस सॉल्व किया। कितना आया मेरा? 17.5 लाख आंसर। इतने से तरीके में मेरा ये क्वेश्चन समझ जाएगा। बस 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 कब होगा ये आपको? जब कंसेप्ट पता होगा, जब आपको कंसेप्ट पता होगा। अब देखो, आपके पास यहाँ से टोटल और टोटल 4 महीने बचते हैं सीजीएल के लिए, ठीक है। और मैं ये मान सकता हूँ जब ये 4 महीने बचते हैं, एनटीपीसी भी वहीं के आसपास होगा, या पहले करा लिया जाएगा या बाद में करा लिया जाएगा। सीजीएल है, एनटीपीसी है, उसके जस्ट बाद लगा हुआ आपका सीएचएसएल है, उसके जस्ट बाद में लगा हुआ आपकी दिल्ली पुलिस में जॉब्स हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब्स हैं, उसके जस्ट बाद में लगा हुआ आपका सिलेक्शन पोस्ट है, वहीं आसपास, इनके ही आसपास आपका सीपीओ है, और यहीं एमटीएस है। इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्स जब सामने आ रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको रेगुलर मॉक देने की ज़रूरत है। अगर आपका सिलेबस निपट गया है तो मॉक देने की ज़रूरत है, और अपने वीक पॉइंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। वीक पॉइंट्स, जैसे ये वाली टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ, मैं सबको, मुझे पता है ये मोस्टली 95% स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स हैं। तभी तो मैंने इस सीरीज का नाम दिया है बूस्टर सीरीज। कैसे सीरीज का नाम दिया है? बूस्टर सीरीज। कि मैं जानता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, कि भैया ये अगर चैप्टर और कवर अप हो जाते हैं ना, तो मैथ्स में अपने आप स्कोर हाई हो जाएगा। पहले जैसे सीजीएल के प्री में आपका 35 नंबर आता था, अगर ऐसे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो आपका 42.5 से 45 नंबर भी आएगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा बिल्कुल 50 आएगा, 50 आपकी एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है नंबर, ठीक है, लेकिन 50 भी आता है। मेरा ही आया था 2024 वाले प्री में, इसी में 50 आया था। 2023 वाले में 50 था, सीएचएसएल 2022 वाले में 50 नंबर था, 50 में से 50। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको अगर सबूत चाहिए होगा तो मैं सबूत भी बता दूंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, ठीक है। तो क्या है भैया, 95% कहाँ थे? हाँ, रेगुलर मॉक पे हमको काम करना होगा। इससे हमें क्या, अपने वीक पॉइंट्स पर रहेंगे, वीक पॉइंट्स पर हम लोग काम करेंगे। जीएस को भी हल्के में मत लेना, जीएस भी पढ़ते रहना है साथ साथ। जीएस अब क्रूशियल रोल निभा रहा है, क्रूशियल रोल। पहले जीएस का, एसएससी में जीएस को कहा जाता था कि मतलब रैंक लाना है तो जीएस पढ़ो। अब आज के टाइम पे जीएस ये है कि नौकरी लगना है तो भी जीएस पढ़ो, ठीक है। खैर, ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।